दुनिया की बहुत सारी बातें इसलिए सही मान ली जाती हैं कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज से 2500 3000 साल पहले वहां ग्रीस में एक देवता पूजा जाता था, जुपिटर। और ये ग्रीस कोई मामूली जगह नहीं थी। इसने बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पैदा किए हैं, बड़े बड़े राइटर पैदा किए हैं उस समय में। लेकिन जुपिटर की पूजा होती थी, हरकुलिस की पूजा होती थी, एक बैक्शस नाम का गॉड था, एक जियस नाम का गॉड था, इनकी पूजा होती थी। फिर वो खत्म हो गए, दूसरे धर्म आ गए, वो नहीं रहे। आज अगर आपको किसी के बारे में मालूम हो, मेरे बारे में पता चले कि ये बड़ी बातें करता है कि मैं नास्तिक हूं और ये है वो कहता रहता है, सच बात कुछ और है। सच ये है कि सुबह उठ के जुपिटर की 1 घंटे पूजा करता है। तो आप सोचेंगे कि मैं पागल हूं क्या, जुपिटर की पूजा करता है? तो मैं आपको पागल लगूंगा। लेकिन विश्वास रखिए कि अगर 10 करोड़ आदमी जुपिटर की पूजा करने लगे तो फिर मैं पागल नहीं लगूंगा। ये गलत काम बड़े स्केल पे जब होता है, ये गलत बात जब बड़े स्केल पे मानी जाती है तो उसको सम्मान मिल जाता है। फिर आप कुछ नहीं कह सकते। मुझे लोग कहते हैं कि हम ये मानते हैं भाई, तो हमको इससे मन को शांति मिलती है, तो हम क्यों ना माने? तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई वो जो बिल गेट्स है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मैं ये मान लूं कि मेरा खोया हुआ भाई है तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी। तो तुम मुझे पागल समझोगे? अरे मुझे शांति मिल रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ होगी? एक बात, अगर गलत बात से तुम्हें शांति मिल रही है तो वो शांति ठीक नहीं है, इसलिए कि ये गलत बात तुमसे बहुत सारी गलत बातें करवाएगी। तो ये दुनिया में चल रहा है। कमाल की बात यह है कि हमारे जो दुनिया में बड़े बड़े धर्म हैं, मैं तो कभी सोचता हूं कि जो दुनिया में सबसे धार्मिक आदमी भी है, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, वो जू हो, वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी मजहब मान, दुनिया में कोई समझिए बड़े रिलीजन 10 हैं, उनमें से एक ही मानता होगा ना वो। मैं तो ये भी बात नहीं मानता जी वो अलग अलग रास्ते हैं, जाना तो एक ही जगह है। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं हम देश की प्रगति के लिए और उन्नति के लिए हैं। तो अगर सभी प्रगति उन्नति चाहते हो तो अलग अलग पार्टी क्यों हो, सब एक साथ हो जाओ। वैसे ही ये धर्म है, ये बोलते हैं हमारा जी अलग अलग रास्ता है लेकिन जाना तो एक ही जगह है। तो जाना एक ही जगह तो साथ चले जाओ, अलग अलग कहे जाते हो? ये सब बेकार बात है, अलग अलग है और इन्हें एक दूसरे से सख्त नफरत है। अब आप देखिए कि मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि जो सबसे ज्यादा धार्मिक आदमी भी होता है वो भी 90% नास्तिक होता है, इसलिए कि उसकी अकल अपने धर्म में खराब हो जाती है। बाकी जो 9 धर्म है ना उनको बिल्कुल करेक्ट देखता है वो। उनमें जो जो गलतियां हैं उसे साफ दिखाई देती हैं, बल्कि बात करते हैं आपस में। कमाल है यार, ये कैसे मानते ऐसी बात है? अच्छा तुम क्या मानते हो जरा बताओ। तो ये एक जो ख्याल है कि ये अल्टीमेट सच है, ये सबसे बड़ा सत्य है, यही तो असली सत्य है जो आपको समझना है। अच्छा भाई ये सत्य होगा, मान गया मैं। तो ये सत्य अगर इतना बड़ा है तो तुम सवाल क्यों नहीं करने देते हो? तुम्हें तो डरना ही नहीं चाहिए। डरना तो हमें चाहिए, हम गलत सलत बातें करते हैं यार, सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? धर्म कहता है सवाल नहीं करना दादा। तो कोई भी धर्म एक हद तक पूछ लो, मगर अंदर ही अंदर एरिया में पूछना, बाहर निकल के नहीं पूछ लेना। तो हर धर्म आपको, और ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये बात है फेथ की। ये सच बात यह है कि ये गलती सिर्फ धर्म नहीं है। अब वो जो, ये तो कम्युनिज्म ने भी गलती की है, ये तो
जो अल्ट्रा नेशनलिज्म जर्मनी की थी नाजीज की, उसमें भी यही था, सवाल नहीं करो, जो हम कह रहे हैं वही सही है। ये एक तरफ हमें कहा जाता है कि देखो गॉड हैज मेड यू इन हिज ओन इमेज, कि ईश्वर ने तो तुम्हें अपने ही इमेज में बनाया है, अपनी तरह बनाया है, अपना जैसा बनाया है, तभी तो सारे जो जीव जंतु हैं तुम उनसे ज्यादा सुपीरियर हो, उनसे ऊपर हो। क्यों हो? इसलिए कि तुम्हें समझ दी गई है, तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, जितनी समझ दूसरे जानवरों में नहीं है। उसी सांस में एक दूसरी बात भी हमसे कही जाती है, खबरदार जो इस समझ को इस्तेमाल किया, चुपचाप सुनते रहो और मानते रहो जो हम कह रहे हैं, सवाल नहीं करना। जिस जगह सवाल करने की इजाजत नहीं हो, वो चाहे कोई फिलॉसफी हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई आस्था हो, वो खतरनाक जगह है। वो सिस्टम ही खराब, वो सरकार भी ठीक नहीं होगी, वो समाज भी ठीक नहीं होगा, वो गांव ही ठीक नहीं होगा, वो आबादी ही ठीक नहीं होगी जहां सवाल की इजाजत नहीं हो। इंसान जहां पहुंचा है, इंसान जिसने कितनी गुत्थियां जो खोली हैं वो एक ही तरह से खोली, सवाल करके ये होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। यही बीमारियां जो एक इंजेक्शन से जिनका इलाज अब हो जाता है, एक टीका लगा देते हैं बच्चा बीमारी से बच जाता है। इन्हीं बीमारियों को तो बरसों ये कह के पूजा गया ना कि माता आ गई। तमाम कमाल की बात यह है कि जो लोग मानते हैं, अच्छा ये अब इसके बाद फिर आपको ये भी बताएं कि जो हो रहा है ये तुम्हारा मुकद्दर है, ये तुम्हारा भाग्य है। यानी ये भी सवाल मत करो कि मैं बुरी हालत में क्यों हूं, मैं खराब क्यों हूं। अच्छा अच्छा तो सब खुदा करता है ना, कि आप सीढ़ी से गिरे, नीचे चोट नहीं लगी तो कहते हैं अल्लाह ने बचा लिया। अबे गिराया किसने था? वो कोई और था। एक अंदर गड़बड़ है। सवाल यह है कि अगर भाग्य कोई चीज है, अगर नसीब कोई चीज है, अगर जो हो रहा है वो लिखा है, वही डेस्टिनी है, तो फिर पाप और पुण्य कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, एक आदमी के भाग्य में लिखा था कि मेरा मर्डर करेगा, सो उसने कर दिया। आप उसे हत्यारा क्यों कह रहे हैं? उसका क्या दोष है? मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं इसका पैसा खा जाऊंगा, आप मुझे चोर क्यों कह रहे हैं? अगर भाग्य में लिखा था तो पाप और पुण्य हो ही नहीं सकते। फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। है क्या कि आपको ईश्वर ने अकल दी है और वो देख रहा है कि आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आपको छूट दी है। अच्छा भाई, 6 बिलियन आदमी है इस पृथ्वी पे, सबको थोड़ी थोड़ी छूट दी है तो काफी छूट हो गई मिलके। अब इतनी छूट में मैं तो उधर ही देख रहा हूं, इधर जो छूट वाले वो मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो मैं अब जो कहते हैं ना कि पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो ये जब आपने छूट सबको दी हुई तो बहुत सारे पत्ते उसकी मर्जी के बगैर भी हिल रहे हैं।